राज सिंह बताओ क्या है डिटेल इलस्ट्रेशन 16। Raghav Limited was registered with an authorized capital of 10 lakhs. पहली बात सुनो, वर्ड ऑथराइज कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू मी ओनली इफ द इनवाइटेड और ऑफर्ड नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट गिवन टू मी। ठीक है, अगर अगली लाइन में तुझे ऑफर्ड या इनवाइटेड नहीं मिलेंगे तब तुझे बाय डिफॉल्ट ऑथराइज शेयर को ही ऑफर्ड या इनवाइटेड मानना पड़ेगा। अदरवाइज ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन जो होगी वो मेरे लिए मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन में उसका कोई रोल प्ले नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, आगे क्या लाइन है इसके? Divided in इसी का कंटिन्यू रहा है, क्या है? divided into 1 lakh shares of ₹10 each. तो ये टोटल तुम्हारे को बता दिया कि 10 लाख रुपए के शेयर है, 1 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। राइट, तो ये क्लैरिटी हमें चाहिए कि एक शेयर कितने का है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑल। बट स्टिल ये पूरी लाइन का अभी हमारा कोई इस्तेमाल नहीं, अनलेस एंड अनटिल वी आर क्रिएटिंग अ बैलेंस शीट, वो अभी हम कर नहीं रहे। अभी हम सिर्फ फोकस जर्नल एंट्री पे रखेंगे। बोलो आगे क्या है? The company offered 60,000 shares to सबसे public. पहले अंडरलाइन ये हैबिट बना लो, ऑफर्ड 60,000, इसको अंडरलाइन करो अलग अलग। ऑफर्ड 60,000 शेयर्स, इसको अंडरलाइन करो। आगे क्या है? Shares to public on which amounts were payable ₹3 per share on application. आगे बोलता जा। फिर ₹3 per share on allotment and the balance when required. बैलेंस मतलब 10 रुपए का टोटल था जिसमें 3 रुपए ये मांग लिए, तो बैलेंस 4 रुपए कभी आगे लेंगे फ्यूचर में, ये कह रहा है। इसका मतलब अभी फिलहाल हमें 3 और 3 6 रुपए की एंट्री करनी है, 2 स्टेजेस की एंट्री करनी है बेसिकली। ठीक है, पर हम करेंगे तीनों की, देखते हैं आगे जाके। चलो आगे बोलो। Applications for 92,000 were received, on which the directions allotted were as follows. तो 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल चुकी है, राइट? क्या? तो जो 92,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है, ये वर्डिंग्स वहां पे अंडरलाइन करो। एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 शेयर्स, ये अंडरलाइन करते ही यहां एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ऊपर के अंडरलाइन में आपने अंडरलाइन किया था ऑफर्ड नंबर ऑफ शेयर्स को, अब अंडरलाइन किया है जितने शेयर की एप्लीकेशन आई है, जो कि ज्यादा है। सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे कुछ पढ़े हम उससे पहले ये काम हमें करके खत्म कर देना है कि हम यहां पे अप्लाइड और यहां पे अलॉटेड लिखें और टोटल लिख दें। हमें टोटल पता चल चुका है इतनी 2 अंडरलाइंस के बाद ही। अंदर कैटेगरीज क्या बनेगी उससे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे ये पता चल गया है कि अप्लाई 92,000 के हुए हैं और मैं 60 से ज्यादा तो दे नहीं सकता, राइट? सो आई हैव गॉट दिस फिगर्स ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे पढ़ो युवराज। डायरेक्ट वही allotted as follows. Applications अब वो अंदर की कैटेगरीज दे रहा है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो तुम्हें बता रहा हूं कि पहले ही लिख देना। जैसे ये 2 अंडरलाइन खत्म हो सबसे पहले ये। ठीक है, चलो आगे क्या है? कैटेगरीज बनवाओ। पहला क्या है? प्रोरेटा कि फुल? फुल 40,000 को 40,000 दिए क्या? दूसरी क्या है कैटेगरी? फिर प्रोरेटा आएगा। हाँ, 50,000 के शेयर्स को 40%। तो मतलब 20,000 इनको दे दिया तो बचा हुआ तो अब कुछ है नहीं, तो वो रिजेक्ट ही होगा। तो रिजेक्ट है 2,000 को नील, है ना? तो ये बन गई कैटेगरी जो मैंने वर्किंग्स में बनाई थी तुम्हारे लिए। पर ये 3 बन गई स्टैंडर्ड। ये जरूरी नहीं कि ये 3 ही हो हर क्वेश्चन में। मैंने बार बार कहा इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ ये 2 हो, ये 2 हो, या अकेला ये हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये स्टैंडर्ड आपके जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसके हिसाब से चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक कैटेगरी में घुसते हैं। पहली कैटेगरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने जितने शेयर्स मांगे मैंने उतने शेयर्स दिए हैं, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द फुल कैटेगरी। युवराज सामने देख, उधर नहीं, सारा डेटा यहां पे है, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए तेरा।
फुल कैटेगरी मतलब होता है कि भाई जिसने जितने शेयर्स मांगे थे उतने दे दिए। प्रोरेटा कैटेगरी होती है कि भाई जिसने मांगे थे ज्यादा पर मैंने दिए कम है, तो उन कैटेगरी वालों को मुझे जो एक्स्ट्रा उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसका हिसाब किताब करना होता है। तो पहले तो मैं ये समझता हूं कि भाई एक्स्ट्रा दिया कितना है तूने, राइट। तो मैं सबसे पहले लिखता यही हूं, दैट इज एक्सेस application money, and you should always write it in category 1 sorry 2। तो एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन आया? एप्लीकेशन आया एक्स्ट्रा 30,000 शेयर्स का। और कितने रेट पे आया होगा? एप्लीकेशन 3 रुपए की है तो 3 रुपए के रेट पे आया होगा। तो 30,000 इंटू 3, टोटल 90,000 एक्स्ट्रा आया है इस कैटेगरी का एप्लीकेशन के वक्त। ठीक है, ये सब कुछ हम कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, पर फिर भी उससे सिमेट्री में चल रहा हूं, राइट। इसके बाद अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया कहां भेजू? प्रोरेटा वाले का एडजस्ट करवाऊंगा अलॉटमेंट में, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। और उसके लिए मुझे चाहिएगा सबसे पहले चेक पॉइंट कि क्या भैया ये जो 90,000 आया है आपका, ये पूरा का पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा क्या? तो चेक पॉइंट कैसे निकालूंगा? चेक पॉइंट का तरीका था कि प्रोरेटा कैटेगरी वालों से को कितने शेयर्स दिए इनटू द नेक्स्ट स्टेज जिसमें अब्सॉर्ब करवाना है आपको। यानी कि 20,000 शेयर्स हमने टोटल अलॉट किए, जिससे हमें 3 रुपए की रेट पे इनसे 60,000 फ्यूचर में लेने। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी टेकन इन फ्यूचर? दैट इज 20,000 इंटू 3, दैट इज माई चेक पॉइंट। चेक पॉइंट से सवाल क्या है मेरा कि क्या ये अमाउंट इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा? तो नहीं हो रहा, क्योंकि 60 पूरा अब्सॉर्ब अलॉटमेंट में होने के बाद भी हम पे 30,000 रुपए बच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 30 बच जा रहे हैं उसका क्या करूं? तो दो ऑप्शन थे। अगर क्वेश्चन कहता है कि कॉल की तरफ फॉरवर्ड कर दो तो कर दूंगा, और अगर नहीं कह रहा तो रिफंड करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि फॉरवर्ड करना है कि नहीं। अलॉटमेंट तक फॉरवर्ड करना हमारी ड्यूटी है, पर उसके बियॉन्ड क्वेश्चन अगर बोलेगा तभी होगा। सो दिस हैज टू बी रिफंडेड। तो ये हमने रिफंड कर दिया। समझ में आई बात? दूसरी कहानी है कि जो कैटेगरी थर्ड है उसका पैसा क्या करे? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन कैटेगरी 3 रिफंडेड। उनका पैसा तो पूरा वापस ही करना पड़ेगा। तो उनका कितना पैसा वापस करना है? 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 3, द फर्स्ट 3। क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने हमें दिया है, ये जो रिजेक्ट वाली कैटेगरी, उसको 2,000 को हमने कुछ नहीं दिया, कोई रिश्ता ही नहीं बचा, तो पैसे वापस ही करने पड़ेंगे इसके। सो दैट इज बीइंग रिफंडेड। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी आई थी, तो टोटल 6,000 आया। तो इसका मतलब 36,000 टोटल रिफंड होगा। पहली वाली कैटेगरी से 30,000 रुपया और दूसरी वाली कैटेगरी मतलब थर्ड कैटेगरी से ये निकाला 30 और ये 6,000, टोटल 36,000 का रिफंड हो रहा है। अब बता युवराज, इसमें क्या नहीं समझ आया तुझे? लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाला पार्ट में थोड़ी था, यहाँ भी पैसे वापस करने, यहाँ भी पैसे वापस करने, तो एक साथ ही तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है? एंट्री एक ही बार तो लिखूंगा रिफंड करने की, चाहे पहली है तो टोटलिटी में मेरी स्टोरी ना एज अ कंपनी। ये तो मैंने बाइफरकेट कर रखा। अब चाहे इस कैटेगरी के पैसे वापस करने हो, इस कैटेगरी के वापस करने हो, जाएगा तो मेरी बैंक अकाउंट से। तो अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम जर्नल एंट्रीज में। ठीक है सर, लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑन जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्री पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी लगा है तो इक्विटी लगाना होगा, दैट इज टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शॉर्टकट मुझे अलाउड है, आप लोगों को नहीं। तो पहली एंट्री किस बात की होती है? पहली एंट्री होती है कि एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला है। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला है मुझे 92,000 शेयर्स पे, इंटू 3, दैट इज द एप्लीकेशन मनी।
सो टोटल 2,76,000 मुझे मिले, राइट। तो ये पैसा जो मुझे मिला इसके यूजेस की नेक्स्ट एंट्री पास करनी है मुझे, है ना। तो वो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हो, ये जो पूरी वर्किंग करी है हमने सेकेंड एंट्री के लिए की है। सो दैट इज बेसिकली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पुरानी एंट्री थी, पैसा गया कहाँ है अकॉर्डिंग टू दिस, एक तो अलॉटमेंट की तरफ गया है और दूसरा रिफंड हुआ है। तो टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू रिफंड दैट इज बैंक। इसमें जब भी अमाउंट लाओगे तो पहले इंडिविजुअली लेके आओगे। कैसे? शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जितने शेयर्स दिए हैं आपने, तो आपने 60,000 इंटू दिया है, 60,000 शेयर्स दिया और 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो इतना पैसा आपका तो कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जो इसमें आपने एडजस्ट किया होगा, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 60,000 आपने, तो अलॉटमेंट का 60,000 जाएगा। रिफंड कितना होगा, यानी कि बैंक कितना है वो आपने निकाला है, टोटल दोनों कैटेगरी का 36,000, तो रिफंड होगा 36,000। आफ्टर डूइंग दिस यू शुड बी अवेयर अबाउट कि ये अलग अलग लाके मुझे ये टोटल देखना है कि वेदर इट्स इक्वल टू 276 और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं इंडिविजुअली लाना है यहाँ पे इन तीनों फिगर्स को और फिर एडअप करके मैच करना है, तो वेरिफिकेशन हो जाती है कि आप थोड़ा सही चल रहे हो। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई इसकी, दैट इज एप्लीकेशन की। और ये पूरा का पूरा काम ये सिर्फ एक सिंगल एंट्री के लिए कर रहे हैं अगर हिसाब से देखो तो। ठीक है ना। अब आगे एंट्री है अलॉटमेंट की करनी है हमें, राइट। तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में कोई आफत नहीं है, वो नॉर्मली होगी, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्यू एंट्री इज अबाउट द टोटल मनी टू बी रिसीव्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू शेयर कैपिटल। की नॉर्मली अगर हम ये सब सारी कहानियां भूल जाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए अलॉटमेंट के वक्त, तो हमने टोटल 60,000 शेयर दिए हैं और 3 की रेट पे अलॉटमेंट है, तो मुझे टोटल कितना मिलना चाहिए, दैट इज 60,000 इंटू 3 मिलना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड और ड्यू का मतलब होता है कि नॉर्मली लीविंग ऑल द सिचुएशन असाइड मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोगों से पैसा मिलना था। हाँ बोलो। 60,000 जो ऊपर सम किया, सर सम हम नहीं किया, इतने ऑफर किए थे। ट्राई टू बी स्टार्ट, जो है ना वर्डिंग्स, ये 60 क्या है 92 क्या है ये समझना होगा। यहाँ रट नहीं सकते इन सम्स को, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। अगर रटने बैठोगे ये चैप्टर खत्म। यहाँ रटा नहीं जा सकता कि ये यहाँ आता था वो वहां आता था, ये रट्टाफिकेशन में काम नहीं होगा, इसको समझना होगा कि ये ऑफर्ड शेयर्स थे, यहां तक थे आफत की 92,000 शेयर्स का काम हो गया था, आगे थे एप्लीकेशन देने 60 थे। ये सिचुएशन में यहां खत्म कर चुका हूं। अब इसके आगे जो भी स्टोरी होगी वो 60,000 शेयर्स पे चलेगी, जो कि मेरे ऑफर्ड नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अब जो कहानी है वो 60,000 पे। अब ये आ गई एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब मुझे ये बताओ कि आगे कोई लाइन है जो बताता है कि अलॉटमेंट में कोई बंदा फेल कर रहा है या कुछ है, ऐसी कोई कहानियां हैं तुम्हारे पास? पढ़ो आगे क्या है इसके बाद। 84 था, एक लाइन है। क्या बोलो? 84,000 were received as allotment money ब्रैकेट में excluding the amount carried from application money। तो वो कह रहा है 84,000 was received on account of allotment money excluding the amount carried forward from the application money। ये है अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप एप्लीकेशन से। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो 180 माइनस 60 मुझे मिलने चाहिए थे 120 ना। अगर मैं अपने लॉजिक से चलूं, मैं नहीं पढ़ूं उस क्वेश्चन को, तो भाई 180 ड्यू है, 60 रुपये 60,000 एडवांस है। ये मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट में भी दिखाया कि इसको माइनस करना होता है हमें, जो दूसरी एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली में। तो जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट है वो पैसे मिलने की एंट्री है जिसकी वैल्यू 84 दी है। ठीक है, तो ये बाकी का क्या है,
इसको समझना होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ये हटाऊंगा इसको, थोड़ा सा रब करने वाला हूं, थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है कि अलॉटमेंट में मुझे मिले हैं 84,000 और मेरी स्टोरी के हिसाब से 180 माइनस 60 मिलने चाहिए थे, कि जो पहले मिल चुका है उसे हटा दो, बाकी का तो मिलना चाहिए ना मुझे। समझ रहे सरकार? तो इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है? वैसे तो इसको किए बिना भी समझा सकता था, फिर भी करो, ये आगे काम आएगी। कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, कितना पैसा मिलना है अलॉटमेंट पे, दैट इज 1,80,000 मिलना है, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, कितना पैसा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है 180 है, जिसमें से 60,000 रुपए ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त मिल चुका है ना मुझे, यहां से पिक किया करो इसको। ठीक है, तो 60,000 मिल चुका है, हिसाब से मुझे 120 मिलना चाहिए था, पर रिसीव्ड, वो क्वेश्चन जो है वो डिटेल दे रहा है रिसीव्ड की 84,000 की, राइट युवराज? सो टोटल 36,000 जो है वो कहां गए? तो आप अगर अपने कॉन्सेप्ट में देखोगे तो मैंने जब अलॉटमेंट की दो एंट्री लिखी थी, उसके बीच में डिफरेंस लिखा था एक वर्ड, और कहा था कि कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस, दो ही रीजन से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। कॉल्स इन एडवांस तो ऑलरेडी गिवन है, ये जो ऑलरेडी रिसीव्ड है ये क्या चीज है? ये कॉल्स इन एडवांस ही तो है, बस कॉल्स इन एडवांस के दूसरे फॉर्म में। मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ शेयर अलॉटमेंट के लिए वर्ड कॉल्स इन एडवांस यहाँ यूज नहीं करते, पर मतलब वही है कि हमें पैसा पहले मिल गया है एप्लीकेशन के वक्त। तो एक रीजन तो आ गया, तो दूसरा क्या होगा फिर? मतलब जो डिफरेंस है दूसरा किस वजह से हो सकता है? तो दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, है ना? तो कॉल्स इन मतलब मैं भूल गया हूँ सर, क्या था? भाई तेरे को अगर दोनों एंट्री के बीच में कोई डिफरेंस आएगा तेरा ड्यू और रिसीव्ड के बीच में, तो दो ही बातों के लिए आ सकता है, या तो कॉल्स इन अरियर का मतलब भूल गया मैं। कॉल्स इन अरियर मतलब किसी ने नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन अरियर ही तो है। जो 36,000 रुपए तेरे गायब हो गए बीच से, वो कहाँ गए? सो दिस कॉल्स फॉर एन जर्नल एंट्री नाउ, कि कॉल्स इन अरियर है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर इज अकाउंट वेयर द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और अभी हम लेके चल रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर डेट में कभी वो देगा, सो इट्स माय एसेट या डेटर अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर जो है वो डेबिट होगा, जो नॉर्मल एंट्री होती है उसमें। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग कॉल्स इन अरियर्स टू यू। सो इट्स बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर साथ में डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट क्या आएगी कॉल्स इन अरियर में? पहले तो सबसे पहले अलॉटमेंट का अमाउंट लिखा करो। अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा हरदम दिस माइनस एनी एडवांस। ये एक्चुअली रिसीव्ड वाली एंट्री है क्या? हाँ जी सर, उसी को थोड़ा बदला गया है, उसमें कॉल्स इन अरियर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री थी, उसी एंट्री में कॉल्स इन अरियर को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। ठीक है, ये एंट्री लिख ले कॉन्सेप्ट में। अभी नहीं, इसको ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट में जाना है, टेंशन मत लो, ये भी और अगला वाला भी। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कॉन्सेप्ट है क्रेडिट का। यहां क्रेडिट हुआ है अलॉटमेंट कितना 180, ऑलरेडी क्रेडिट हुआ पड़ा है अलॉटमेंट मेरा 60,000 का। तो अब शेयर अलॉटमेंट और कितना क्रेडिट होना बचा है? तो शेयर अलॉटमेंट अब बचा है टोटल 120 क्रेडिट होने के लिए। डेबिट क्रेडिट का हिसाब समझ रहे हो, है ना? क्योंकि हम ऑलरेडी इसे शेयर अलॉटमेंट के नाम से ही यहां क्रेडिट कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस के नाम से नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हो चुका है, इसीलिए अब जो बचा हुआ शेयर अलॉटमेंट है वो क्रेडिट होगा 120 का। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा? जो 36,000 रुपए आपने निकाले हैं। ठीक है, ये समझ नहीं आया सर।
कौन सा फिगर? 120 भी और 36 भी। तो 36 तो अभी निकाला है तूने, क्योंकि ये फिगर गिवन है। ये तो मैं यहां से भी निकाल सकता था कि बैंक 84 गिवन है, यहाँ 120 लिखना है, तो डिफरेंस 36 है विदाउट डूइंग इट दिस। ये मैं किए बिना भी जर्नल एंट्री पास करके निकाल सकता था ना, क्योंकि यहाँ मुझे अंदाजा हो गया है कि ये जो बाकी का नहीं मिल रहा है इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कॉल्स एंड अरियर्स ही है, क्योंकि और कोई तरीके से वो कम हो ही नहीं सकता पैसा मेरा। 180 माइनस 60 क्यों किया है? 180 माइनस 60 क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटेड है, एडवांस मिला पड़ा। ये तो माइनस मैंने तुझे कॉन्सेप्ट में भी सिखा है। वहां देख 30 माइनस 6 नहीं किया है क्या? वहां 30 माइनस 6 है कि नहीं? है सर। और क्या कहते हैं सर, इसमें वर्किंग दिखाएंगे जो हमने करी है अपनी नहीं, वर्क? वर्किंग की जरूरत नहीं है एज सच, बट मैंने तुम्हारे लिए एनालिसिस करके दिया। अच्छा देख कॉन्सेप्ट में 30 माइनस 6 किया है क्या? 30,000 माइनस वो 6,000 क्यों किया है? क्योंकि वो एडवांस आया हुआ था। तो जो चीज ऑलरेडी, और डेबिट क्रेडिट का इक्वेशन देखो ना, यहाँ दिख तो रहा है कि अलॉटमेंट जो है टोटल 180 डेबिट है और 60 ऑलरेडी क्रेडिट है। तो अब खत्म होगा ना ये अकाउंट जब पैसे मिलने की टाइम आएगी। तो अकाउंट खत्म करोगे तो जितना है उतना ही तो आएगा इसमें, दैट इज 120। तो अब आगे चले। ये बैंक कॉल्स एंड अरियर समझ में आ गया, 36,000 ये वाला भी, और ये 120। ठीक है, कॉल एंट्रीज तो करनी नहीं है तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि आगे और कोई स्टोरी है भी नहीं कॉल की, है ना। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो।